लखनऊ में समाजवादी पार्टी का चुनाव आयोग को पत्र। एसपी ने मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनकर वोटिंग करने पर पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की चुनाव आयोग से की अपील। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बुर्के के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा, पार्टी को संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। बुर्के को लेकर समाजवादी के लेटर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। प्रमोद तिवारी ने कहा, चुनाव निष्पक्ष हो, पिछले चुनाव का अनुभव है, इसलिए ऐसा लेटर लिखा है चुनाव आयोग को। समाजवादी पार्टी के बुर्का बवाल लेटर पर प्रमोद तिवारी ने बीजेपी को घेरा। हर जगह बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं को अपने कर्मचारियों का भरपूर दुरुपयोग करती है। समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन चंद बोले, बहुत सी शिकायत मिली है जिसके बाद चुनाव आयोग को खत लिखा गया है। गिरिराज सिंह बुर्का बवाल पर बोले, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का खुलवा कर देखें। अगर बुर्का खोलने से कोई मना करे तो उसका विरोध करिए। ये कानून में है कि बुर्का हटाकर उसका चेहरा देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। चुनाव से पहले बारामती में अजीत पवार की भावुक अपील। कहा, मैं अकेला था, मेरी मां साथ है, अपने अजीत को विधानसभा भेजो। एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड ने नारे पर राजनीति को लेकर कहा, सीएम योगी को इंसानियत थोड़ी समझ आएगी, इंसानियत तो सिर्फ इंसान को ही समझ आ सकती है। दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के लिए मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण मंत्रालय से मांगी एनओसी। सरकार दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। आज मैं फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को चिट्ठी लिख रहा हूं। दिल्ली प्रदूषण पर बीजेपी का आतिशी सरकार पर हमला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मास्क बांटकर जताई आतिशी सरकार के खिलाफ नाराजगी। महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयोग ने मराठी टीवी धारावाहिक में अपनी पार्टी के अप्रत्यक्ष विज्ञापन के लिए शिवसेना को नोटिस जारी किया। शिवसेना ने ऐसे विज्ञापन पर हुए खर्च का 24 घंटे के अंदर खुलासा करने का दिया आदेश। अखिलेश यादव ने राहुल और अपनी जोड़ी को लेकर कहा, राहुल और मेरी जोड़ी बीजेपी की खटिया खड़ी कर देगी। सरकार आपके गठबंधन पर लगातार निशाना साधती है कि अखिलेश और राहुल में खटपट चलने लगी, क्या कहेंगे? ये ऐसी खटपट है जो उनकी खटिया खड़ी कर देगी। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से जुड़े सवाल पर कहा, जयंत चौधरी के बारे में नहीं बोलना है क्योंकि वो समाजवादियों के पास से मलाई खाकर गए। नारे पर चल रही राजनीति पर अश्विनी वैष्णव ने कहा, गरीब, महिला, किसान, युवा सब एक साथ मोदी जी के साथ हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा, सब मोदी जी के साथ है, इसलिए ना परिवारवाद सेफ है, ना आतंकवादी सेफ है, ना कांग्रेस और ना गठबंधन सेफ है। झारखंड के सीएम हेमंत शर्मा की हुंकार, झारखंड की जनता के जाकर लगवाए एक है तो सेफ है का नारा। बहनों, हमें सेफ रहना है। मुजफ्फरपुर में ओवैसी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर कहा, योगी क्या याकूब के सामने बोल सकते हो बटोगे तो कटोगे? क्या पीएम याकूब को बोलेंगे कि एक है तो सेफ है? बीजेपी सिर्फ वाहियात बातें करती है। ओवैसी ने कहा, बीजेपी सिर्फ एक धर्म की टारगेट करती है, मैं नारा देता हूं अनेक हैं तो अखंड है। ओवैसी के बयान को लेकर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा, एआईएमआईएम की विचारधारा जहरीली है, कांवड़ यात्रियों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में हो रहा है हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन, ये पादरी शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जबरदस्ती पादरी पाखंड, चमत्कार, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर प्रलोभन दे करके हमारे हिंदू भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहा है। टोंक थप्पड़ कांड पर बोले हनुमान बेनीवाल, कहा, अगर मैं होता तो उस एसडीएम को 4 थप्पड़ और मारता। नरेश ठाकुर ने बिल्कुल ठीक किया है। जौनपुर में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में हिडन कैमरा की आशंका को लेकर बीती रात यूनिवर्सिटी में हंगामा, फॉरेंसिक टीम ने की जांच। गेट पर लड़कों ने किया हंगामा, लेकिन फॉरेंसिक टीम की जांच के दौरान किसी भी तरह का हिडन कैमरा महिला छात्रावास के वॉशरूम में नहीं पाया गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद गुट के नेता अनिल देशमुख पर बीती रात पत्थरों से हमला, सिर पर लगी गंभीर चोट। अपने बेटे सलिल देशमुख के लिए चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे अनिल देशमुख, तभी हुआ हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। अनिल देशमुख पर हुए हमले को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम, कांग्रेस बोली प्रदेश में गुंडाराज, बीजेपी ने चुनावी स्टंट बताया।
कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने हमले की निंदा करते हुए कहा, मारपीट किए जाने से सवाल उठता है कि राज्य में कानून का राज है या गुंडों का। बीजेपी ने हमले को बताया चुनावी स्टंट। काठगोड़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रभारी अविनाश ठाकरे का दावा, बीजेपी ने अपने ही कार्यकर्ताओं से कराया पथराव। शरद पवार, सुप्रिया सुले और अरविंद केजरीवाल ने इस हमले की निंदा की। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, लोकतांत्रिक समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस ने हमले को लेकर चुनाव आयोग से तत्काल कदम उठाने की मांग की, निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील। अनिल देशमुख पर हमले से गुस्साए कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कल होने वाली वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में झारखंड का थम गया प्रचार का शोर। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने लगाया जोर। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर कल वोटिंग, 23 नवंबर को मतगणना। महायुति और महाविकास अघाड़ी में कड़ी टक्कर। आज इंदिरा गांधी की जयंती मना रहा है देश, कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अपनी दादी इंदिरा गांधी को लेकर राहुल का भावुक पोस्ट, दादी हिम्मत और मोहब्बत दोनों की मिसाल थी, उनकी यादें मेरी शक्ति हैं जो हमेशा मुझे राह दिखाती हैं। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के मद्देनजर 24 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। हाईकोर्ट ने दिए हिमाचल भवन दिल्ली को अटैच करने के आदेश। सेली हाइड्रो कंपनी को सरकार ने देने हैं अपफ्रंट प्रीमियम के 64 करोड़ रुपए। अमरावती से बीजेपी विधायक प्रताप 68 की बहन पर जानलेवा हमला, गाड़ी पर 3 हमलावरों ने किया हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल दर्शन करने पहुंचे, टेका मत्था, बर्तन धोने की सेवा की। राहुल गांधी को गोल्डन टेम्पल में वीआईपी दर्शन कराने पर एक महिला हुई नाराज, गुरुद्वारा में किया हंगामा, बोली गुरुद्वारा घर में सब बराबर है। रांची में कांग्रेस सांसद राहुल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी आरएसएस से हमारी विचारधारा की लड़ाई, आदिवासियों के खिलाफ बीजेपी की सोच है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले राहुल गांधी, का संविधान की रक्षा कर रही है कांग्रेस, बीजेपी खत्म करना चाहती है संविधान। जाति जनगणना को लेकर राहुल ने पीएम मोदी को घेरा, बोले हम झारखंड में करेंगे जाति जनगणना, बढ़ाएंगे आरक्षण। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने की बड़ी घोषणा, कहा दिसंबर में लाडकी बहन योजना के लाभार्थियों को मिल जाएगी उनकी किश्त। सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर किया प्रहार, कहा वो महाराष्ट्र की तिजोरी लूटने आए थे, उन्होंने धारावी के बारे में दी गलत जानकारी। झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान, बीजेपी बनाम कांग्रेस, जेएमएम में कांटे की टक्कर। यूपी, पंजाब और केरल में थमा उपचुनाव का प्रचार का शोर, कल है मतदान। उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल की 1 विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव, 23 नवंबर को होगी मतगणना। मणिपुर में मौजूदा हालात पर गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में की उच्चस्तरीय बैठक। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का किया आंकलन, केंद्रीय गृह सचिव और आईबी चीफ रहे मौजूद। एमएचए की हाई लेवल मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला, मणिपुर में सीएपीएफ की 50 और कंपनियां भेजने की तैयारी, पहले भेजी जा चुकी हैं सीएपीएफ की 20 कंपनियां। राहुल गांधी ने रांची में उठाया मणिपुर का मुद्दा, कहा पीएम मोदी को वहां जाना चाहिए लेकिन वो अब तक नहीं गए। क्या हो रहा है सबको पता है। आरएसएस ने मणिपुर हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा महिलाओं बच्चों को बंधक बनाकर हत्या करने का अमानवीय, क्रूर और निर्दय कृत्यों की आरएसएस निंदा करता है। मणिपुर के 7 जिलों में लगाया गया है कर्फ्यू। मणिपुर के 7 जिलों में लगाया गया है कर्फ्यू, हिंसा की घटनाओं के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन, सुरक्षा की गई कड़ी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर, कल से भी गंभीर स्थिति में एक्यूआई। आज दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर एक्यूआई का स्तर 500 के आसपास। आयानगर, नेहरू नगर, नॉर्थ कैंपस सहित कई जगहों पर एक्यूआई 500 के पास पहुंचा, लोगों का सांस लेना दूभर। अभी तक के सबसे खराब स्तर पर दिल्ली का प्रदूषण, सुबह का औसत एक्यूआई 494। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्मॉग के चलते कम हुई विजिबिलिटी, सुबह 100 मीटर से करीब रही विजिबिलिटी। बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय कर्मियों के संगठन ने वर्क फ्रॉम होम की करी मांगी परमिशन, साथ ही साथ सभी कार्यालय भवनों में एयर प्योरीफायर लगाने की मांग की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा बिना निर्देश न हटे ग्रैब फॉर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण को लेकर सभी जरूरी कदम उठाने के दिए दिशा निर्देश। दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश। दिल्ली प्रदूषण पर 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बिना निर्देश हमारी इजाजत के नहीं हटेगा ग्रेड 4। राजधानी प्रदूषण के खतरनाक स्तर के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उठाए सख्त कदम, शनिवार तक सभी क्लासेस ऑनलाइन। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 और 7 प्रदूषण को लेकर एलजी विनय सक्सेना ने किया दौरा, चलाया गया एंटी स्मॉग मिस्टिंग ड्राइव। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से जान से मारने की उन्हें मिली धमकी, व्हाट्सएप पर 2 से 3 दिन में काम तमाम करने की धमकी। भारत का मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया, लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल। 6 दिसंबर को दिल्ली मार्च करेंगे प्रदर्शनकारी किसान, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी, मेघालय और पंजाब में ईडी ने 22 ठिकानों पर डाली रेड। पीएम मोदी के बाद अब साबरमती रिपोर्ट की अमित शाह ने की तारीफ, कहा सच को दबाया नहीं जा सकता है।